हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोशल फार्मेसी के मैजिकल पेपर के बारे में। हमारे जो स्टूडेंट्स, जो हमारे साथी, हमारे व्यूवर्स हैं जो कर्नाटका बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो उनका कल मंडे के दिन इनका पेपर है। सोशल फार्मेसी का लास्ट पेपर है। तो ये पेपर आप लोगों के लिए, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। बाकी आप अगर दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए भी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड के हो। पीसीआई ने सबके लिए सेम इम्पोर्टेंट रखा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो हमने रखा है इम्पोर्टेंट में, वो है डिफाइन हेल्थ। हेल्थ के बारे में आपको पढ़ के जाना है। और दूसरा आपको जो क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड आपको जो टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में, उसको आपको पढ़ के चले जाना। उसके इम्पोर्टेंस के बारे में दिया होगा या कुछ और दिया होगा ब्रेस्ट फीडिंग से, तो उसको पढ़ के चले जाना। या जो बेबी का मतलब उस टॉपिक में 2-3 टॉपिक है, वो आप देख करके चले जाना। यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट में रखा है वो है बैलेंस डाइट का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर इतना जल्दी कैसे ये पॉसिबल है कि ये मैं जा कर के सारे नोट्स या ये ढूंढ के करूं। तो आप टेंशन मत ले, वीडियो के लास्ट में आपको सारे आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। सारे आंसर बता दूंगा कि आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, और कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन, अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद आंसर बताऊँगा, ठीक है। अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें वीडियो को, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी कई बार पूछा गया है, इसको भी आप देख लो। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में पूछा गया है, तो ये भी आप देख करके चले जाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें मलेरिया के बारे में, ठीक है ना। इस सारे क्वेश्चन है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको फटाक से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि मैं आंसर बता सकूँ। सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आप क्वेश्चन देख लो क्या क्या क्वेश्चन है। अब सीधे मैं आ जाता हूँ बात उसके करने, आंसर की, क्या आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने क्या हेडिंग डाल के रखा है यहाँ पे, आंसर ऑफ द एबव मैजिकल पेपर। जो ये मैजिकल पेपर था, इसके आंसर क्या होने वाले। तो डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ, WHO की डेफिनेशन है कि आप कैसे हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबीइंग है, तो आप हेल्दी नहीं है। कब तक, जब तक कि आपके अंदर डिजीज़ पाया जाता है तो आप हेल्दी नहीं हो। मान लो कि आप बहुत अच्छे हो आप, तो कोई बात नहीं, बट अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी डिजीज़, मेयरली मीन्स होता है ओनली, थोड़ी सी भी डिजीज़ पाई जाएगी तो आप हेल्दी नहीं कहलाओगे, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन, इसमें जो हेडिंग आता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ, देख लेना। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इस सारे हेल्थ के बारे में दिया गया है। तो आप इसको भी देख करके चले जाओ। सारा मैंने आंसर यहाँ पे आपको दे दिया, अब अलग से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये पूरा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया गया है कि क्या क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख करके चले जाओ। और इजी है, ठीक है ना, बहुत ही इजी है ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब पूरा टॉपिक ही सोशल फार्मेसी ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड प्रिवेंशन मेजर ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। न्यूट्रिशन की वजह से क्या क्या डिजीज़ होता है, जैसे एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया का आपको क्या बताना है, इसका प्रिवेंशन बताना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, प्रिवेंशन बताओ, मेजर्स और ये सारी चीज़ें बताओ। तो वो सारी चीज़ें दिया गया है। विटामिन डी की कमी को अगर हो गया तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है, तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें बताया गया है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, वो सारी चीज़ें दिया गया है, तो प्रिवेंशन कैसे करोगे, सारा हेडिंग दिया गया है आपको, ये आप पढ़ के जाओ। विटामिन ए फिर अगेन वो दिया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और एपिडेमियोलॉजी का आपको क्या करना है, एप्लीकेशन बताना है। तो आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, द स्टडी ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ लेना, वही कहलाता है इन ए पॉपुलेशन में मान लो किसी इलाके में, किसी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो गया है, तो डिजीज़ के बारे में स्टडी कहलाना करना, वही कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद हमने यहाँ पे एप्लीकेशन के 5th पॉइंट दिया गया है। 5th पॉइंट भी आप देख करके चले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो इनलिस्ट द 5 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विद द पॉजिटिव माइक्रो। देखो ये सारे रेस्पिरेशन वाले डिजीज़ हैं, याद रख लेना, सारे रेस्पिरेशन वाले डिजीज़ हैं और उनके पॉजिटिव एजेंट भी है कि कैसे होता है। ट्यूबरकुलोसिस के, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से होता है।
इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंजा एक वायरस की वजह से होता है, और कोविड-19 जो अभी आया था वो सार्स कोविड CoV-2, ठीक है ना, ये याद रखना। ओफिंग कफ किसकी वजह से, ओफिंग कफ को क्या बोलते हैं, पर्टूसिस, पॉजिटिव एजेंट क्या है, बॉर्डेटेला पर्टूसिस, तो ये सब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो कई बार पूछा गया ये भी, और एक्सप्लेन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया के बारे में, तो पूरा ये मलेरिया का दिया गया है, आप इसको रेडी कर लेना, बहुत इजी टॉपिक होता है मलेरिया वाला, और आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में राइट द टाइप ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, यहाँ पे आपको मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, तो क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हार्मोनल पिल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, स्पर्म को किल कर दिया जाता है। इसके अलावा और भी यहाँ पे दिया जा गया, जैसे कॉन्डोम मेल के केस में, फीमेल के केस में डायफ्राम आता है फीमेल के केस में, ठीक है ना। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस भी आते हैं, जैसे आईओडी कॉपर टी एग्जाम्पल हो गया, तो ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी आप देख करके चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ फार्मेको इकोनॉमिक्स। फार्मेको इकोनॉमिक्स में इसमें देखो जो पूछा गया मैं बता दूं, इसमें एप्लीकेशन पूछा गया, तो इसके अलावा ये देख लो, और यहाँ पे फार्मेको इकोनॉमिक में अगर आप टेक्स्ट बुक देखें तो वहाँ पे 2-3 मतलब 5 है टोटल, 1 मार्क के वहाँ पे डेफिनेशन मिलेंगे आपको, तो वो आप देख करके चले जाना, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है स्टूडेंट, वो आप थोड़ा देख लेना टेक्स्ट बुक से, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 की, तो राइट द पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एसटीडी। एसटीडी मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया किसी को, या तो उसको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताओ और प्रिवेंशन कैसे करना है कि ना हो, तो सिफिलिस एक ये भी हो गया, एड्स भी होता है, सिफिलिस भी आप कोई भी आप लिख सकते हो, तो एड्स यहाँ पे सिफिलिस के बारे में बताया गया है। पॉजिटिव क्या है, ट्रिपेनोमा पैलिडम, और प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे करेंगे, पूरा मतलब सेफ सेक्स और रेगुलर पूरा चेकअप करना, ठीक है ना, नीडल वगैरह को शेयर नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया है, राइट द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन आउटकम ऑफ NPHC, इसके बारे में बताना है, तो इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, ये इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लो, और ऑब्जेक्टिव भी और फंक्शन भी, ठीक है, 2 पॉइंट में दिया गया, काफ़ी इजी मैंने करके आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की एकदम शॉर्ट में, कि मिनिमम आप देखो एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ रहे हो आप, क्योंकि एग्ज़ाम इसका आपका कल है कर्नाटका बोर्ड का, बाकी अदर स्टेट के आप हो तो कुछ लोगों का हो गया, कुछ लोग का होने वाला है, ऐसे चलता रहेगा, तो मैंने बहुत शॉर्ट किया, अगर आप ये समराइज तरीके से हमने बताया, ठीक है ना, 3-3 4-4 पॉइंट के अंदर ख़त्म कर दिया है। राइट द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, तो आर्टिफिशियल राइपनिंग का इफेक्ट आपको बताना है, ये ठीक है ना, क्या क्या होता है देख लेना एक बार, और गिव 2 एग्जांपल्स फॉर द ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन के 2 एग्जांपल्स बताने, तो जैसे ग्रेप फ्रूट जूस इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ सर्टेन ड्रग लाइक स्टेटिन एंड, ये मतलब बताया कि क्या हो सकता है कि अगर आप ग्रेप फ्रूट का जूस पियेंगे और उसी टाइम पे आप स्टेटिन खाएंगे, तो स्टेटिन वाले ड्रग लेंगे, तो ब्लड लेवल में क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना, इस तरीके से। और डेयरी प्रोडक्ट भी आपको मतलब उसमें भी हो सकता है ड्रग इंटरेक्शन, डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क वगैरह आप खाते हैं, तो क्या होगा, रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, जैसे टेट्रासाइक्लिन, तो इसलिए टेट्रासाइक्लिन को कभी भी मिल्क के साथ में, दूध के साथ में नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और हाउ टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू द फार्मास्यूटिकल्स, कैसे पॉल्यूशन को, ठीक है ना, प्रदूषण को कैसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया है कि प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए, अवॉइड किया जाए फ्लश ड्रग को, ठीक है, इनटू टॉयलेट और सिंक में नहीं फेंकनी चाहिए फालतू चीज़ों को, और बायोडिग्रेडेबल मतलब कुछ ऐसे आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है जो इजीली डिग्रेड हो जाए, पॉलीथीन वगैरह नहीं यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देना है, प्रमोट करना है अवेयरनेस, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, WHO के बारे में, मतलब एनलिस्ट 93 इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पे हेल्थ प्रोग्राम के बारे में दिया गया है, ये भी आप पढ़ लेना, और हर एक के मैंने ऑब्जेक्टिव भी दे दिया है, और बहुत ईजी वे में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, और 15 में क्या बताया गया है, हाउ टू कंट्रोल सोसाइटल बिहेवियर, बहुत ज़्यादा सोसाइड के केस बढ़ते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इन साइको सोशल फार्मेसी में, तो यहाँ पे आपको 5th पॉइंट मिल जाएंगे, आप हेडिंग भी करके चले जाओ, और एक एक लाइन का पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो यहाँ पे, राइट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड प्रिवेंशन मेजर्स फॉर द टाइफाइड के बारे में, तो आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है और कैसे इसको प्रिवेंट करना है,
फोर्थ पॉइंट 4 पॉइंट दिया गया है, इसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड प्रिवेंशन। अब यहाँ डेंगू के बारे में भी दिया, सेम चीज़ है वैसे। तो आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब सिम्टम्स क्या दिखते हैं और प्रिवेंशन कैसे उसको आप ट्रीट करेंगे, कैसे वो सारी चीज़ें दिया गया, कैसे उसको स्टॉप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18, हाउ टू कंट्रोल एल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स। एल्कोहल अगर कोई पीता है, मैं बता दूं इसका मीनिंग, एल्कोहल कोई अगर यूज़ करता है और अगर उसको बोलोगे कि एल्कोहल आप छोड़ दो, तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं जब वो छोड़ रहा होता है, उसको क्विट कर रहा होता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, मेडिकेशन ले लो, हाइड्रेशन ले लो, थेरेपी ले लो, ग्रेजुअल रिडक्शन ले लो, सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे अब आ जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर के बारे में आएगा। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द, इसमें क्या दिया है, राइट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो इनका इम्पोर्टेंट रोल क्या है। अब 1 मार्क का ये क्वेश्चन, इसलिए वहाँ यहाँ पे 1 लाइन में ख़त्म कर दिया है। प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना वर्कर को, ठीक है, सारी चीज़ें बताए गए हैं, तो ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनी 4 साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बनाना, जैसे डायजेपाम और लिथियम, कोकेन, मैरिजुआना, ठीक है ना, ये इसके होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21, गिव 1 एग्जांपल ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। तो एग सबसे अच्छा है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। वाई इज क्वाशियोकर कॉल्ड रेड बॉडी। तो बिकॉज इट्स कॉज रेड, देखो अब इसकी वजह से क्या होता है, रेड कलर का डिकलरेशन होता है ऑफ हेयर का, इसलिए ड्यू टू द माइल न्यूट्रिशन की वजह से स्किन और हेयर पे, इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24, लिस्ट एडल्ट्रेंट ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी में क्या क्या चीज़ें मिक्स कर किया जाता है। कॉफ़ी अगर आप पीते हो तो कॉफ़ी के सीड में बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है, जैसे चिकोरी, बार्ले, वीट, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें, और भी ग्राउंड नट, सीड फ्रॉम द अदर प्लांट, ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी जाती है। तो इसको आप बिल्कुल मतलब उसके हर एक चीज़ को, क्वालिटी को देख करके ही आप इसको यूज़ करना, वो सारे मिक्सिंग के वो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, नेम द केमिकल यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग। भाई देखो, आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए जो मतलब फ्रूट को पकाने का काम करता है, जैसे केला हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, तो वो कच्चा रहता है, अब उसमें क्या ऐड करते हैं तो वो पक जाता है, तो उसके बारे में बता रहे, कैल्शियम कार्बाइड एंड इथाइलिन गैस यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन। चिकन पॉक्स से क्या आपको एडवांटेजेस है, तो उसके बारे में। ठीक, और यहाँ पे राइट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मम्स एंड टिटेनस, दोनों का पॉजिटिव एजेंट। तो मम्स किसकी वजह से होता है, मम्स वायरस। टिटेनस किसकी वजह से होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। वो जो टिटेनस होता है ना, तो होता है ना कि भाई चोट लग गई, कुछ और हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा होता है, तो बोलते हैं भाई टिटेनस का पहले इंजेक्शन लगवा, वही। ठीक है, तो बैक्टीरिया एक्चुअली होता है उसी की वजह से। नेम एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ NMMP। ओके, तो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा गया, नेशनल मलेरिया मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे इसके 2 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, 2 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ के जाना। और डिफाइन मिनिमाइजेशन एंड एनालिसिस से क्या होता है, ये एक लाइन का डेफिनेशन, इसको आप MA करके आएगा आपको, या वैसे भी तो आपको ये देख करके चले जाना। ठीक है, नेम द डिजीज कॉज बाय द इंक्रीज ब्लड यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। तो गाउट में ये सारे केसेस होते हैं। उसके बाद में HIV किसकी वजह से स्प्रेड होता है, तो शेयरिंग की वजह से नीडल, और अनप्रोटेक्टिव अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उसकी वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से वजह से मदर से चाइल्ड में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, नॉर्मल रेंज ऑफ हियरिंग स्टार्ट एट 0 डेसिबल से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें बताया गया है। NTP वाज स्टार्टेड इन, NTP कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1962 में। फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। उसके बाद जो मैचिंग वाला था, तो यहाँ पे मैचिंग का सारा आंसर दिया गया है, किससे क्या मैच करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब होती है हमारी वीडियो एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैं देखता हूँ लाइक नहीं करते हो। व्यूज़ तो बहुत बढ़ जाते हैं, 100, 200, 150, 250, 500 तक का भी आ जाते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं है। तो आप प्लीज़ लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर नहीं किया शेयर कर दें,
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ऐसे ही आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं उनको, और हर एक जो वीडियो होगी वो अपडेटेड वीडियो रहेगी। तो लास्ट में मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि हमारा चैनल अभी ग्रो कर रहा है, और आप लोग क्या करें, आपके ही सपोर्ट की ज़रूरत है। आप देखते हो, आप सुनते हो, तभी हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते रहिए वसीम फार्मा स्टडी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।